सो गाइस जावा के पाइथन सीरीज में आज लेक्चर 3 में हम लोग पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ जावा, व्हाट इज जावा और एक्सप्लेन विद सिंटेक्स और थ्रू इस लेक्चर में मैं बताने वाला हूँ। तो व्हाट इज़ जावा विथ सिंटेक्स और उसके एग्जांपल। तो जावा क्या होता है? जावा इज ए क्लास बेस्ड हाई लेवल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप्ड बाय जेम्स गॉसलिंग एंड हिज फ्रेंड इन द ईयर 1991। तो क्या बोल रहा है कि जावा एक क्लास बेस्ड हाई लेवल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है जिसको डेवलप्ड किए गया है जेम्स गॉसलिंग एंड उसके दोस्तों के द्वारा। कब किया गया? 1991 में। क्लास बेस्ड का मतलब क्या होता है? जावा में सिंगल प्रोग्राम भी हम बिना क्लास के नहीं बना सकते, इसलिए इसको क्लास बेस्ड बोला गया है। तो जावा को क्यों डेवलप किया गया? सी और सी प्लस प्लस तो ऑलरेडी था। तो राइट वंस रन एनीवेयर मतलब इसको एक बार लिखो, इस जावा के कोड को, और कहीं भी रन कर सकते हैं हम लोग। इसका मतलब जावा क्या है? प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है और इसको हम किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में रन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग इसको लिनक्स में, जावा के कोड को लिनक्स में कोड किए हैं, अगर उसको चाहते हैं कि हम लोग उसको मैक ऑपरेटिंग सिस्टम में रन करें या विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में रन करें, तो भी हम लोग इसको बहुत ईजिली रन कर सकते हैं। इसलिए ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। The first version of Java JDK is 1.0 was released on the year 23rd Jan 1996 by Sun Microsystem। ठीक है। तो जावा का सिंटेक्स क्या होता है? सबसे पहले क्लास आता है, फिर उसका क्लास नेम होता है, फिर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, फिर स्ट्रिंग ARC और स्ट्रिंग। पब्लिक स्टैटिक, पब्लिक क्या है? ये मेन फंक्शन होता है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। जैसे कि सी प्रोग्रामिंग में हमेशा हमारा कोड मेन फंक्शन से स्टार्ट होता है, वैसे ही जावा में हम लोग का मेन फंक्शन पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग ARG और बार ब्रैकेट से स्टार्ट होता है। ये ARG क्या है? इस वेरिएबल का नाम हम कुछ भी दे सकते हैं। ठीक है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, ये क्या है? ये सिस्टम प्री डिफाइंड क्लासेस होता है। इस लाइन से हमारा जो भी स्टेटमेंट हम लोग इस ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे वो हमारा आउटपुट में शो हो जाएगा। आउट क्या है? आउट क्योंकि हम आउटपुट प्रिंट करना चाहते हैं, इसलिए यहाँ पर आउट लिखे हैं। प्रिंट, प्रिंट एक प्री डिफाइंड मेथड है जावा में आउटपुट में शो करने के लिए कि हमें क्या डिस्प्ले करना है। पब्लिक, यहाँ पर पब्लिक क्यों लिखे हैं? मेन फंक्शन पब्लिक रहता है क्योंकि जेडीके मेन फंक्शन से प्रोग्राम रन, मेन फंक्शन से ही प्रोग्राम रन होता है। अगर मेन फंक्शन प्राइवेट होगा तो कोड रन ही नहीं होगा और मेन फंक्शन एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। इसलिए हम लोग को जो भी मेन फंक्शन है उसको बाय डिफ़ॉल्ट पब्लिक रखना पड़ता ही है और पब्लिक रहता ही है हमारा मेन फंक्शन। फिर यहाँ पर स्टैटिक क्यों लिखे हैं? ये स्टैटिक का मतलब क्या है? क्लास के मेंबर ऑब्जेक्ट से डील करता है। अगर हम मेन फंक्शन स्टैटिक नहीं बनाएंगे तो हमें ऑब्जेक्ट बनाना होगा एक स्मॉल प्रोग्राम के लिए भी, और ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। इसलिए डेवलपर ने मेन फंक्शन को स्टैटिक बनाया है। समझेगा इसी स्टैटिक का क्यों यूज़ हुआ है? अगर हम लोग हेलो वर्ड भी लिख रहे हैं तो उसके लिए हम लोग को क्लास ऑब्जेक्ट्स बनाना पड़ेगा। अगर उसको नहीं बनाना है, इसलिए हम लोग इसलिए छोटे छोटे प्रोग्राम को रन करने के लिए हम लोग इसको बाय डिफ़ॉल्ट स्टैटिक लिख देते हैं। अगर बड़ा प्रोग्राम है तो उसमें हम लोग को ऑब्जेक्ट्स बनाना ही होगा। सो ये ARG रिटर्न टाइप वॉइड है। मतलब यहाँ पर वॉइड क्यों लिखे? स्टैटिक तो लिख ली, स्टैटिक का मतलब आपको समझ आ गया। वॉइड का मतलब क्या है? रिटर्न टाइप वॉइड है मतलब ये वैल्यू नल है, कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है हमारा ये मेन फंक्शन।
देन आता है हमारा स्ट्रिंग 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 एक प्री डिफाइंड क्लास और डेटा टाइप भी बोल सकते हैं स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट को। स्ट्रिंग क्या है, हमारा एक प्री डिफाइंड क्लास है और ये एक डेटा टाइप भी है। तो मैं आप तो समझ आ ही गया होगा कि इस लाइन का मतलब क्या है। इस लाइन से काफ़ी कुछ चीज़ें रिलेटेड है, तो आप लोगों को ये चीज़ें आना बहुत कंपलसरी ही है। सो रूल्स, सम रूल्स जान लेते हैं। सेव, हम लोग को जावा का प्रोग्राम को सेव करना है तो हम लोग उसको डॉट क्लास नेम जो भी लिखेंगे प्लस डॉट हम लोग जावा एक्सटेंशन यूज़ करेंगे उसको सेव करने के लिए। कंपाइल करने के लिए हम लोग लिखेंगे जावा सी क्लास नेम डॉट जावा, जो भी हम लोग जिस नाम से जावा के फाइल को सेव किए हैं वो नाम लिखेंगे और जावा लिखेंगे। अगर हम लोग को टर्मिनल में रन करना है तो, और एग्जीक्यूट करने के लिए हम लोग को ओनली जावा लिखना है और जो क्लास जिस नाम से सेव किए वो नाम लिखेंगे तो हमारा कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। इसको मैं आपको कोडिंग पार्ट में भी दिखाऊंगा। कोड लिखें फाइल नेम ए डॉट जावा और इसको हम सेव कर दिए हैं। एक छोटा सा प्रोग्राम इसमें दिखा देता हूँ। जैसे कि हम लोग क्लास ए बना दिए यहाँ पर, फिर यहाँ पर मेन फंक्शन लिखें पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग और एक बार ब्रैकेट और ए आर जी, यहाँ पर ए भी लिख सकते ए आर जी भी लिख सकते, कुछ भी लिख सकते हो आप। फिर उसके अंदर हमारा आया है लाइन ऑफ स्टेटमेंट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, ये वेलकम रोहन, ये लाइन से ये वेलकम रोहन हमारे डिस्प्ले में प्रिंट हो, आउटपुट में प्रिंट हो जाएगा। सो जावा वर्जन, अगर आपको जावा का वर्जन देखना है टर्मिनल में तो जावा अंडरस्कोर 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 वर्जन लिखोगे तो आप लोगों का जावा वर्जन आ जाएगा। और इसको टर्मिनल में रन करने के लिए जावा सी एट डॉट जावा लिखने के बाद जावा ए लिखने के बाद हमारा आउटपुट रिजल्ट में आ जाएगा। सो इसका मैं कोडिंग पार्ट आप लोगों को दिखा देता हूँ। एक सेकेंड गाइस। सो पहला कोड ए डॉट जावा, इसमें देख सकते हो कि जैसे कि हम लोग क्लास ए बनाया, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लिख दिया और स्ट्रिंग करके आर जी लिख दिया। फिर यहाँ पर सिस्टम, सिस्टम का एस कैपिटल होगा, यहाँ पर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन लिख दिए। यहाँ पर फिर से आप लोगों को बता देता हूँ, यहाँ पर एक हम लोग क्लास ए नाम का हम लोगों ने क्लास बनाया है। फिर उसके बाद हम लोगों ने मेन फंक्शन लिखा है। मेन फंक्शन बाय डिफ़ॉल्ट पब्लिक होना चाहिए, नहीं तो हम लोग कोड के अंदर जा ही नहीं पाएंगे। फिर इसको स्टैटिक इसीलिए बनाया है क्योंकि हम लोग कोई भी छोटे से प्रोग्राम जैसे हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम के लिए भी अगर हम लोग को नहीं तो ऑब्जेक्ट बनाना पड़ जाता है, इसलिए हम लोगों ने इसमें स्टैटिक लिखे। वॉइड का मतलब है कि ये कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है और ये हमारा मेन से बता रहे हैं कि ये हमारा मेन फंक्शन है। और स्ट्रिंग क्या है, स्ट्रिंग एक बाय डिफ़ॉल्ट डेटा टाइप होता है और जिसमें ऑलरेडी एक प्री डिफाइंड सेट ऑफ रूल डिफाइंड रहता है। तो इसके फिर ए आर ब्रैकेट लिख करके हम लोग को ये ए आर जी एक वेरिएबल की तरह काम करता है हम लोग का स्ट्रिंग के साथ। फिर इसके अंदर चालू होता है हमारा मेन फंक्शन का बॉडी, इसमें लिखे हम लोग सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, इस लाइन से सिस्टम डॉट आउट इस लाइन से आउट में हम लोग को आउटपुट में चाहिए प्रिंट एलन, मतलब जो भी लिखेंगे हम लोग वो आउटपुट में शो हो जाएगा। तो इसको अगर रन करने की जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि इसको रन करने के लिए आप लोगों को टर्मिनल में आ जाना है। टर्मिनल में आप लोगों को लिखना है जावा सी, फिर फाइल का नाम क्या है ए डॉट जावा, नाम से स्पेस लेकर के ए डॉट जावा लिख देना है। फिर एंटर मारोगे तो ये कंपाइल हो गया। अभी यहाँ पर डॉट जावा फाइल डॉट क्लास में कन्वर्ट हो गया है, ठीक है। जैसे कि ए डॉट जावा ए डॉट क्लास बन गया जैसे ही कंपाइल करते ही। अब इसको रन करना है तो हम लोग क्या करेंगे, जावा फिर क्लास का नाम क्या दिए यहाँ पर हम लोग ए दिए हैं, तो क्लास का नाम ए लिखते ही यहाँ पर हमारा कोड रन हो जाएगा। तो देखो हमारा कोड रन हो गया, यहाँ पर प्रिंट हो के आ गया वेलकम रोहन तिर्की ब्लॉग्स, वेलकम, सब्सक्राइब दिस चैनल, सब्सक्राइब द चैनल।
सो मैं अगर आप लोगों को ये वीडियो समझ आया हो तो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन और सब्सक्राइब टू माय चैनल मोर फॉर फ्यूचर वीडियोस। और आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।